वेलकम टू माय चैनल AR लर्निंग 2020 में आपका स्वागत है। आप अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आगामी शिक्षक भर्ती, आगामी शिक्षक पात्रता परीक्षा, चाहे किसी भी राज्य की हो, की सटीक जानकारी और परीक्षा तैयारी के साथ साथ कुशल मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। आप अगर इंटर कॉलेज में शिक्षक बनना चाहते हैं तो इस समय आप सभी के पास एक अच्छा मौका है। यूपी में टीजीटी पीजीटी में 16,133 पदों पर बम्पर भर्तियां आने वाली हैं। हालांकि शासन से अभी अनुमति मिलना बाकी है, लेकिन भर्तियां तो आनी ही हैं, थोड़ी देर से ही सही। आगामी 2-3 महीने में हमें ये भर्ती देखने को मिल जाएगी। टीजीटी में 13,237 पद और पीजीटी में 2,896 पद हैं। अगर आप सभी इसी प्रकार की जानकारी और अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर आने वाले सभी अपडेट प्राप्त करेंगे। अगर आप बीएड पास हैं या बीएड नहीं हैं, फिर भी आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आपके पास एमए यानी पीजी किया हुआ है तो आप इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें प्राइमरी से जल्दी नौकरी मिल जाती है और यह भर्ती प्राइमरी से आसान भी है। कैसे जल्दी नौकरी मिलेगी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। देखिए, प्राइमरी की जो भर्ती होती है उसका सिलेबस आपने देखा ही होगा। लगभग 13 से 14 सब्जेक्ट होते हैं, जैसे जनरल अवेयरनेस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, संस्कृत और बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। सबको प्रिपेयर करना बहुत ही कठिन होता है, लेकिन इस भर्ती में ऐसा कुछ नहीं है। इस भर्ती की खासियत यह है कि जो टीजीटी पीजीटी भर्ती यूपी में होती है उसमें अलग से कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ आपको अपने सब्जेक्ट को पढ़ना होता है। जैसे अगर आप हिंदी के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको सिर्फ हिंदी ही पढ़ना पड़ेगी और पेपर भी सिर्फ हिंदी से ही आएगा। उसमें करंट अफेयर और जनरल नॉलेज पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता। इसलिए इस भर्ती की तैयारी करना बहुत ही आसान है अन्य उत्तर प्रदेश की भर्तियों की अपेक्षा। अब आते हैं शैक्षिक योग्यता के बारे में। टीजीटी के लिए शैक्षिक योग्यता स्नातक के साथ साथ बीएड की डिग्री होना अनिवार्य है। और दूसरी भर्ती जो पीजीटी की है, पीजीटी के लिए स्नातक के साथ साथ प्रास्नातक की डिग्री भी ज़रूरी है। यानी आपने स्नातक के साथ कोई भी डिग्री यानी एमए, एमएससी, एमकॉम कुछ भी किया हो वो अनिवार्य है पीजीटी के लिए। ये वीडियो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए है जो पहली बार इस भर्ती में शामिल होने जा रहे हैं, जिन्होंने अभी तक एक भी एग्ज़ाम नहीं दिया है। उन्हें अभी कुछ भी पता नहीं है कि कैसे भर्ती होती है, कौन भर्ती करता है या कराता है। तो हम इस वीडियो में बेसिक इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आप सभी को मिलेगी। यूपी में जो अशासकीय इंटर कॉलेज होते हैं वहाँ पर भर्ती होती है जो वह यूपी माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड कराता है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर 3 प्रकार के स्कूल होते हैं।
अगर इंटर कॉलेजों की बात करते हैं तो नंबर 1 राजकीय इंटर कॉलेज, जिन्हें गवर्नमेंट इंटर कॉलेज कहते हैं, जो पूरी तरह से शासन द्वारा संचालित होते हैं और सरकार द्वारा ही नामित शिक्षक भर्ती वहाँ होती है। दूसरे प्रकार के कॉलेज एडेड इंटर कॉलेज होते हैं, यानी सहायता प्राप्त इंटर कॉलेज, जिन्हें गवर्नमेंट द्वारा ग्रांट यानी धनराशि प्रदान की जाती है और वहाँ पर जो भर्ती होती है वो उसकी जिम्मेदारी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पूरी करता है। वहाँ की देख रेख के लिए वहाँ का मैनेजमेंट रहता है। और तीसरे प्रकार के कॉलेज होते हैं प्राइवेट कॉलेज, जिन पर सरकार का कोई दबाव नहीं रहता है। वो अपने हिसाब से वैकेंसी निकालते हैं और शिक्षक पदों की भर्ती करते हैं और अपने अनुसार ही पदों के सापेक्ष सैलरी का निर्धारण करते हैं। ये भर्ती जो हम बताने जा रहे हैं, ये गवर्नमेंट एडेड कॉलेज यानी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में हैं। इसमें भर्ती सरकार ही करती है और शिक्षकों की वेतन का निर्धारण भी सरकार द्वारा किया जाता है। आज के समाचार पत्रों में जो आया हुआ है कि शासन की अनुमति पर ही 16,133 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। प्रदेश के 4300 से अधिक सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक के 13,237 पद और पीजीटी 2,896, कुल मिलाकर 16,133 पदों पर भर्ती शासन की अनुमति मिलने के बाद शुरू की जाएगी। यूपी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सोमवार से बुधवार तक चली बैठक में इस बात पर सहमति बनी है कि उच्चतर शिक्षा बोर्ड आयोग की तरह नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का अनुरोध शासन को भेजा जाना बाकी है। वैसे तो पूर्व में चयन बोर्ड अपने स्तर से भर्ती शुरू करता था, लेकिन इस बार शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद इससे अनुमति लेने की सहमति बनी है। पिछले बोर्ड ने पिछले साल जुलाई तक जिला विद्यालय निरीक्षकों से खाली पदों की सूचना ऑनलाइन मांगी थी। उस समय प्रशिक्षित स्नातक के 30,260 एवं प्रवक्ता के 6,695 रिक्त पदों की जानकारी मिली थी, लेकिन उसके बाद प्रदेश भर के स्कूलों में छात्र संख्या के सापेक्ष पदों का सत्यापन कराया तो वास्तविक संख्या आधे से भी कम रह गई। प्रमुख सचिव आर रमेश कुमार की ओर से सर्वोच्च न्यायालय से जुड़े एक प्रकरण में 6 जनवरी को राज्य सरकार के अधिवक्ता को भेजी गई सूचना के मुताबिक वर्तमान में सहायक अध्यापक के 13,237 पद व प्रवक्ता के 2,896 पद खाली पद चयन बोर्ड को मिल चुके हैं। मैं एक बात और बता देना चाहता हूं कि इस भर्ती में सीटेट या यूपीटेट की कोई आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद।